दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूं प्रवीण बोध। दोस्तों हम बात करते हैं यूपी इलेक्शन की, जहां पर तमाम रैलियां चल रही है, तमाम रोड शो भी हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जहां पर बुजुर्ग नेता, जिसे हम राजनाथ सिंह भी कह सकते हैं और अमित शाह भी कह सकते हैं, वो लगातार यूपी में डेरा डाल रखे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जितने भी नेता बनते हैं वो अनपढ़ तो होते ही हैं, उनको कुछ पता तो होता ही नहीं है। लेकिन जब वो शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है कि क्या होता है, 12th के बाद क्या करनी पड़ती है और इंटर में क्या होता है। वो राजनाथ सिंह जो रैली कर रहे थे और सामने बेरोजगार युवाओं की भीड़ होती है और वो कहते हैं कि हमें रोजगार दो, हमारी भर्ती लागू करो, तब राजनाथ सिंह का ध्यान भीड़ पर जाता है। जब राजनाथ सिंह का ध्यान उन बेरोजगार युवाओं पर जाता है, तब राजनाथ सिंह कहते हैं होगी होगी होगी। लेकिन फिर भी युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब राजनाथ सिंह को देखिए किस तरह से लगातार हाथ से इशारा करते हुए कह रहे हैं होगी होगी होगी। अब चुप कराने वाला कोई है नहीं, पुलिस भी सामने खड़ी है, वो भी चुप करा रही है। लेकिन राजनाथ सिंह का किस तरह से युवाओं ने ध्यान खींच लिया, जो एक बार नहीं कम से कम 40-50 बार बोला होगी होगी होगी। अच्छा होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। हो गया, बोल दिए तो शांत हो जाओ। हेलो ए लड़के, होगी, बोल दिए तो होगी 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 होगी, बोल दिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो नौजवानों, तुम लोगों की चिंता हम लोगों की है। ठीक होगी होगी, कोरोना के कारण कुछ समस्याएं आ गई थी, होगी, चिंता मत करो। अब तो बोलो जोर से, बोलो भारत माता की। लेकिन सिर्फ होगी हो नहीं रही है। युवा कह रहे हैं हमें रोजगार दो, हमारी भर्तियां लागू करो, हमारी भर्तियां मांग कर रहे हैं भर्तियों की। लेकिन नेताओं को कुछ नहीं आता, वो कह रहे हैं सिर्फ होगी। उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, नेताओं को सिर्फ इन शिक्षा से रोजगार से कोई मतलब नहीं। उनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जिन्ना, बुलडोजर चला देंगे, ये वो, इन पर ही ध्यान रहता है, इन पर ही फोकस रहता है। अब देखिए अमित शाह की। अमित शाह मंच से कहते हैं कि जो युवा स्टूडेंट 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेगा, उनको हम लैपटॉप देंगे, एंड्रॉयड फोन देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, और बच्चियों को साइकिल देंगी। अब आपकी बुद्धि कहाँ है? क्योंकि देश का गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहा है कि 12वीं पास करने के बाद इंटर में एडमिशन लेगा। फर्स्ट ईयर में सब लेते ही है, लेकिन इंटर में एडमिशन अब क्या करें? राजनीति में तो आ गए, राजनीति के दादा भी बन गए हम, लेकिन हमें शिक्षा में और रोजगारों में तो कोई ध्यान नहीं। अगर शिक्षा में थोड़ा सा भी उनको ज्ञान होता तो 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन का बोलते, लेकिन इंटर में यानी कि 12वीं करने के बाद फिर 12वीं में एडमिशन लो पास करने के बाद। तो ये हमारे देश के गृह मंत्री के शब्द हैं। आपको लगता है कि इतने बड़े पद पर होते हुए, जिनके सामने आईपीएस, कलेक्टर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पद वाले, एजुकेशन वाले, वो भी सर झुकाते हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसर भी इन अनपढ़ लोगों के सामने। अब क्या कर सकते हैं वो भी, क्योंकि नेता है, इनके हाथ में कलम है, कभी भी वो भगा सकते हैं कि जाओ नौकरी से नहीं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार हो गई है। अगर हमारे देश में अगर शिक्षा वाले, कोई ग्रेजुएशन वाले, आईपीएस वगैरह, ये बड़े कलेक्टर होते हैं जिनके हाथ में ये नेताओं की बागडोर होती,
सत्ता उनके हाथ में होती तो देश का भला हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन अनपढ़ लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया जो न तो खुद के हो सकते हैं, न दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, न खुद पढ़ सकते हैं। कभी अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ भर्तियाँ निकालते, स्कूलों के लिए कुछ सहायता करते, कॉलेजों करते, लेकिन उनको पता है नहीं। बस थोथे वादे करने हैं और बस उनको एक ही दिमाग में रटा है कि इन लोगों को दिमाग में तो हिंदू मुस्लिम का ही जहर घोल दो। यहाँ पर पढ़ाई तो क्या है, स्कूल विद्यालय के कोई किसी नेता ने ये बात नहीं की कि हम आपके स्कूल की बात करेंगे, हम कॉलेज खुलवाएंगे और अस्पताल खुलवाएंगे। नहीं, क्या बोला, मंदिर बनाएंगे अयोध्या में, बन गया, मथुरा और काशी की बारी है, यूपी में फिर भगवा लहराएंगे। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो आप सोचिए आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जब ऐसे मंदिरों में जाएंगे युवाओं पर। आपने देखा होगा किस तरह से लगातार कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा है। तो वहाँ पर क्या है, पहले कहते थे स्टूडेंट कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो बच्चे क्या कहते थे कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी। लेकिन आज हम जो स्कूलों और कॉलेजों में देखते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो आज के मुट्ठी में जो ये कह रहा है ना शब्द, अगर आप हम कॉलेजों और स्कूलों में देखेंगे जहाँ हिजाब का मामला चल रहा है तो दूसरे स्टूडेंट है वो हिंदू है, वो भगवा ओढ़ के आते हैं, तो अब उनकी मुट्ठी में क्या है, उनकी मुट्ठी में यही है। तो वो गाना आज ये फिट होगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो आज का गाना ये होगा, मुट्ठी में है फूटी तकदीर हमारी। अब फूटी तकदीर है हम, अब वो बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी तकदीर फूटी हुई है। जो आपने यूपी में कई स्कूल ऐसी देखी होगी जहाँ पर हिंदू बच्चे स्टूडेंट वो गले में भगवा दुपट्टा डालकर बैठते हैं, विरोध करते हैं मुस्लिम बच्चों का, छात्राओं का, जहाँ पर पहले तो कभी होता नहीं था। लेकिन अब ऐसी राजनीति हो गई है, हमारी गोदी मीडिया टीवी डिबेट ऐसी कर रही है जहाँ पर सबका दिमाग और गोबर भर दिया दिमाग में। अब क्या कह सकते हैं, इसके शब्द हमारे पास शब्द भी नहीं निकल सकते कि गोदी मीडिया ने किस तरह से शब्द घोल घोल के रख दिए हैं कि बच्चा कहाँ तक पढ़े, दिमाग में तो वो यही रहेगा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान आतंकवादी। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि हमारी अब तकदीर हमारी मुट्ठी में है, हमारे एक अंगुली में है, हमें किसको देश में सत्ता लानी है। तो ऐसे अनपढ़ लोगों को आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं जो कहते हैं कि 12वीं करने के बाद जब आप इंटर में एडमिशन लेंगे तो हम आपको लैपटॉप और साइकिल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूं प्रवीण बौद्ध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।